पानी भी खुशबू पानी पिलवाइए ना भैया। ये भाई थोड़ा हम लोग को लगी जगह साइड कीजिए ना। हम अभी आ जाएंगे। चलिए नंबर मोबाइल अरे लड़का हम मोबाइल का नंबर लिखो था। ये तो प्रिया बेटा बोलिए 999 243 इसका अंकित नाम है करके दरोगा चौकीदार दफेदार को डिस्चार्ज करिए, उसको जेल भेजिए, 302 का मुकदमा लगाइए और जनप्रतिनिधि के पूरे संपत्ति की जांच करिए और सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी प्रतिनिधियों का ब्लड टेस्ट हो कि ये लोग डेली दारू पीते हैं, सिपाही से लेकर के ऊपर तक डेली टेस्ट हो और किसी भी कीमत पर यदि आपने कानून बनाया है तो सबसे पहले देसी शराब को नष्ट व नाबूद करिए, को अलग कर दो और एक बार पूरे बिहार का माफिया मिल जाओ और गांधी मैदान में हमसे फरियाद लो। मैं तैयार हूं फरियाने के लिए। सरकार अभिलंब विधानसभा बुलाए ऊपर चढ़ा रहा है और इलेक्ट्रल की जो चयन प्रक्रिया है उसको तुरंत चेंज करें। जिस पंचायत में, जिस विधानसभा में, जिस चुनाव में शराब परोसा जाता हो वहाँ का चुनाव रद्द किया जाए और वहाँ के सभी जो कैंडिडेट हैं उसको वंचित कर दिया जाए चुनाव से, चाहे कोई भी हो, एमएलए का हो, एमपी का हो। कंप्लीट जो शराब पीते हों और जो शराब बनवाते हों, भट्टी तैयार करता हो, उसको चुनावी प्रक्रिया से वंचित कर दिया कंप्लीट। फर्स्ट सेकेंड हर कीमत पर जहाँ पर शराब की भट्टी पकड़ाई जाती हो वहाँ सरकारी सुविधा से वंचित कर दिया। बैंकिंग, बिजली, पानी, आधार कार्ड कंप्लीट बंद कर दिया। यदि आप बचाना चाहते हो और सबसे पहली जिम्मेदारी विधायिका की जनप्रतिनिधियों, टैक्स के पैसे से जिनका घर चलता हो, चाहे वो विधायक पालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, जिसका बेटा बेटी का कपड़ा पहनता हो, जो ऐशो आराम की जिंदगी जीता हो, लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। मुझको लगता है कि यह जनप्रतिनिधि, ये विधायक, एमएलए, एमपी जो शराब कारोबारी के गाड़ियों में चलता है, अब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, वो खुद विजय गुप्ता जैसे शराब कारोबारी को साथ लेके चलते हैं। यहाँ के बारे में मैं बहुत क्लियर बता दूं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे कोई, इस इलाके के 2 सांसद, सबका इन्वॉल्वेशन है शराब बनवाने और सबको पैसा जाता है शराब, मंत्रियों को, विधायकों को, सबको। घर हो गया है ये उत्तर भारत को, उत्तर बिहार का मुजफ्फरपुर। हर 2 दिनों के बाद, 1 दिनों के बाद लाश ही लाश, नीचे कीजिए ना, हड्डी भी इतना लाश। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर में तो लाश आज 3 दिनों से, कभी गोपालगंज, कभी सिवान, कभी बेतिया। और सरकार मस्त है, विपक्ष मस्त है। कोई फार्म हाउस में सो गया चुनाव के बाद और कोई कोवर घर में सो गया। चुनाव खत्म, बिहार की 12 करोड़ जनता खत्म। बिहार करके दरोगा चौकीदार दफेदार को डिस्चार्ज करिए, उसको जेल भेजिए, 302 का मुकदमा लगाइए और जनप्रतिनिधि के पूरे संपत्ति की जांच करिए और सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी प्रतिनिधियों का ब्लड टेस्ट हो कि ये लोग डेली दारू पीते हैं, सिपाही से लेकर के ऊपर तक डेली टेस्ट हो और किसी भी कीमत पर यदि आपने कानून बनाया है तो सबसे पहले देसी शराब को नष्ट व नाबूद करिए, को अलग कर दो और एक बार पूरे बिहार का माफिया मिल जाओ और गांधी मैदान में हमसे फरियाद लो। मैं तैयार हूं फरियाने के लिए। यदि मैं, या तो हम रहेंगे या तो माफिया रहेंगे। ये निपुंसक कमजोर सरकार, ये बीजेपी के भाजपा अध्यक्ष हमेशा रोना, कभी कहता है कि हमको थानेदार नहीं सुनता है, कभी कहता है अपराध पैदा हो गया और परसों बोल दिया कि पूरा शराब पदाधिकारी बनाता है।
इतना कमजोर और कायर हो तो तुम एमपी क्यों हो? रिजाइन करो ना, छोड़ दो, सरकार से समर्थन वापस लो। ये मुजफ्फरपुर को तो आप मौत का लगता है कि गृह घर बना दिए हैं। थक गए हम मुजफ्फरपुर आते आते, कभी बलात्कार, कभी चिमकी बुखार, कभी शेल्टर हाउस, कभी डेंगू, कभी मर्डर, हर दिन दर्जन मर्डर। अपराधियों और माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ना दुर्भाग्य। और सरकार पिलाती भी है और उसके बाद हम घर भी सील कर देते हैं और एफआईआर भी लॉन्च कर देते हैं। हमने तय कर दिया है कि जिस घर में शराब से लोग मरेंगे, अब वहां बच्ची होगी, उसकी शादी पप्पू यादव की तरफ से होगी और हर परिवार को 15,000 रुपया उसके जीविका के। लेकिन सरकार से डिमांड है कि आंख अंधा मत बनिए। आपके नियत पर पप्पू यादव का शक नहीं है, लेकिन आपके तरीके पर शक है। चलिए आइए शक, आपके वे पर शक है, आपकी अकाउंटेबिलिटी पे शक है, आपके क्रेडिबिलिटी पे शक है। ये मेरा बहुत सीधा है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।